बच्चों क्लास 10th के वीडियो हमने स्टार्ट किए थे। लेसन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 2.2 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। 1 से लेकर 6 क्वेश्चन हमने इससे पहले के वीडियो में सॉल्व किए थे और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कुछ रूट वाली संख्या है जिसको हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट संख्याओं को कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है आज के वीडियो में हम देखेंगे। मैं लिख लूंगी, यहाँ पर दिया है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2। देखो अक्सर अंडर रूट संख्याएं देखकर ही बच्चे घबरा जाते हैं कि अंडर रूट संख्याओं को हम कैसे सॉल्व करें, लेकिन ये सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। जैसे हमने किया है, सिर्फ हमको प्रोसेस फॉलो करना है बस। तो प्रोसेस हमने क्या किया था कि x के साथ में जो संख्या हो उसका और लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लीकेशन करना था सिंपली। तो मैं वही करूंगी, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2। ठीक है, देखो अंडर रूट 2 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 4 का पेयर मिलेगा हमको। अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, ये आपको पता ही होगा। 5 2 ज़ा 10। अभी 10 मल्टीप्लीकेशन हो एंड 7 उसका एडिशन हो, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, इसलिए अब हमको एडिशन लेना है। तो 10 मल्टीप्लीकेशन हो और 7 उसका एडिशन हो, ऐसे नंबर कौन थे? तो देखो फिर से वही होगा हमारा 5 2 ज़ा 10। 5 प्लस 2 को अगर हमने ऐड किया तो वो 7 होगा। अभी इसको साइन देना है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन का टेंशन ही नहीं है, हम दोनों को ही पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, पॉजिटिव 2। अभी फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। बीच की संख्याओं की जगह पे हमने जो दो संख्याएं ढूंढी है, जो फैक्टर्स ढूंढे वो फैक्टर लेना है। तो अंडर रूट 2x² प्लस 5x, ठीक है, बीच की संख्या चेंज की मैंने, प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2। बीच की संख्या की जगह मैंने दो संख्याएं ली है बस। देन फिर से पेयर करना है आपको, जोड़ियां बनानी है ऐसे, और कॉमन बाहर निकालना है। अभी देखो यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ 5, तो कॉमन क्या बाहर निकलेगा? देन यहाँ पर कॉमन हमारा कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। देखो अंडर 2 एंड अंडर रूट 5 में अगर x में हम निकाले तो देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है, मतलब x मल्टीपल x है, यहाँ पर एक x हम निकाल सकते हैं। अंडर रूट 2 मल्टीपल x, इसका मतलब है आप मल्टीप्लीकेशन नहीं करके भी निकाल सकते हो। देन प्लस 5x, मतलब कि 5 मल्टीपल x से क्या निकलेगा? देखो इसमें से x बाहर निकला और अंदर रहा अंडर रूट 2। देखो अंडर रूट 2 मल्टीपल x अंडर रूट 2x प्लस 5, इतना अंदर रहा। देन इसकी फैक्टर्स देखो आप, यहाँ पर 2 मल्टीपल x है, देखो यहाँ पर रूट में 2 है और यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो हम 2 को अंडर रूट कर सकते हैं। अगर 2 को हम ऐसे लिखे अंडर रूट 4, 2 का मतलब अंडर रूट 4 होगा। अंडर रूट 4 मल्टीपल x प्लस 5 मल्टीपल अंडर रूट 2। अभी देखो अंडर रूट 4 का मतलब क्या होगा? अंडर रूट 2 मल्टीपल अंडर रूट 2, मतलब 2 टाइम्स 2, अंडर रूट 2 मल्टीपल अंडर रूट 2 मल्टीपल x। ये आपको समझा? मैंने 2 की जगह अंडर रूट 2 टाइम्स कैसे लिया? प्लस 5 मल्टीपल अंडर रूट 2। अभी अंडर रूट 2 लेने क्यों लिया? क्योंकि कॉमन बाहर निकालना था ना, इसलिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कॉमन मिल गया हमको, 2 प्लस अंडर रूट 2। अभी अंदर क्या बचा? अंडर रूट 2 x प्लस 5। देखो दो बॉक्स हमारे कॉमन आ गए, दो बॉक्स कॉमन आ गए हमारे, तो उसको एक बार ले लेंगे हम। अंडर रूट 2x प्लस 5 में बचा हुआ, ठीक है, x प्लस अंडर रूट 2, दोनों में से कोई एक की वैल्यू 0 होंगी, मतलब कि अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से कोई 0 होगा, तभी तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 होती है। x इज इक्वल टू 5, देखो उधर माइनस में जाएगा, माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ पर आएगा x अंडर रूट 2, ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू मिली हमको, माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। बिल्कुल ऐसे ही 8 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन 8वें क्वेश्चन में देखो आपको फर्स्ट एंड लास्ट वाली संख्या रूट में नहीं दी हुई है। आपको जो डिफरेंस मतलब एडिशन या फिर डिफरेंस जो भी निकालना होता है वो संख्या दी हुई है रूट में। तो ऐसे टाइम पे कैसे करें आप? तो सिंपली आपने जैसे पहले प्रोसेस फॉलो की थी वैसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। पहले और लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 3 मल्टीपल 2, 3 2 हमारा 6 आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 हो और जिसका एडिशन 2 अंडर रूट 6 हो? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए एंड एडिशन 2 अंडर रूट 6 होना चाहिए। 2 अंडर रूट 6 मतलब 2 बार 6, ठीक है, तो अंडर रूट 6 एंड अंडर रूट 6, सॉरी मैंने 2 लिख लिया। अभी देखो
1/6 मतलब एक वर्गमूल में 6 और एक वर्गमूल में 6, दो वर्गमूल में 6 होगा। 1/6 एंड 1/6, तो 1 + 1 2/6, ये देखो 2/6 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का एडिशन 2/6 है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, रूट √6 एंड √6, 6 6 36 और इसका 6 बाहर आएगा, ठीक है ना। देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 6 ही होगा एंड एडिशन 2/6 होगा। तो मतलब हमको बीच की संख्याओं की जगह दो संख्या लेनी है एंड साइन आपको पहली संख्या को बिंदास बीच की संख्या का दे देना है। देखो मैंने दे दिया माइनस नेगेटिव साइन एंड दूसरी संख्या को देते समय साइन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो, मतलब कि ये भी नेगेटिव हो, माइनस माइनस इंटू प्लस। तो अभी दो संख्या हम ले लेंगे, तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x। इस संख्या की जगह मैंने ये दो संख्या लिए +2, कुछ नहीं, मैंने पहले जैसे किया था वैसे ही किया। इस संख्या की जगह पे ये दो संख्या लिए, ठीक है। अभी इसमें कॉमन बाहर निकालना है, तो कॉमन बाहर निकालने से पहले मैं इसके थोड़े फैक्टर निकाल लूंगी, उसके बाद में कॉमन बाहर निकालेंगे। तो देखो आप 3 को ऐसे लिख सकते हो, 3 को √9, या फिर ऐसे लिख सकते हो √3 मल्टीपल √3 अपॉन x को ऐसे लिख सकते हो x मल्टीपल x माइनस अभी 6 को 3 2 6 √3 मल्टीपल 2, ठीक है। अभी कॉमन निकालो इसमें से बाहर, √3 कॉमन निकला, देन इधर भी x है और यहाँ पर देखो 2 मल्टीपल x, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x, ठीक है, x निकला। अंदर क्या बचा, √3 मल्टीपल x मतलब √3x माइनस √2, ठीक है, ये निकला। अभी इन दोनों के ये फैक्टर्स थे और इसमें से मैंने कॉमन निकाला। अभी इनका हम करेंगे, ठीक है। तो √6 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 2 6, 3 2 6, अंडर रूट है यहाँ पर 6 अंडर रूट है इसलिए अंडर रूट किया मैंने, मल्टीपल x प्लस अभी देखो 2 को आप √2 मल्टीपल √2 लिख सकते हो, √2 मल्टीपल √2। इसका मतलब ये होगा, देखो रूट में जो 2 है अगर हम उनको रूट करें तो रूट में 4 हो जाएगा, तो 4 2 मल्टीपल 2 हो जाएगा। एंड इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर रूट में हमको 2 मिला और 2 कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं। देन माइनस, देखो माइनस का साइन है इसलिए माइनस माइनस कॉमन क्या निकलेगा, देखो √2 एंड √2 निकाला मैंने बाहर, और अंदर क्या बचा हमारा √3 मल्टीपल x मतलब √3x प्लस √2। अभी ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने साइन माइनस निकाला है इसलिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम नेगेटिव का साइन निकालते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस, ठीक है। तो कॉमन ब्रैकेट एक बार ले लेंगे, √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2। देखो दोनों ही वैल्यू सेम आई आपकी, तो किसी एक को लेकर के आप कर सकते हो, किसी जो एक का सॉल्यूशन होगा। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 होगा, किसी एक को ही सॉल्व करना है आपको, इसका तो वही सॉल्यूशन होगा। देन 2 टाइम्स लो या 1 टाइम्स लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो √2 पॉजिटिव इक्वल साइन के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, √2 अपॉन √3। x की वैल्यू है हमारी √2 अपॉन √3, देखो 2 अपॉन 3, इसका निकाले तो ये भी वही है ना, x इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, √2 अपॉन √3। तो x की वैल्यू सेम ही आई हमारे दोनों साइड, √2 अपॉन 3 m माइनस 24, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर 9m नहीं सॉरी 2m है, 2m ब्रैकेट में माइनस 24 इज इक्वल टू 50। ये 9 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर संख्या दी हुई है, तो ब्रैकेट के बाहर की संख्या का सिंपली हम ब्रैकेट के अंदर की संख्या से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2m मल्टीपल 2m स्क्वायर, 2m मल्टीपल m 2m स्क्वायर माइनस 24 मल्टीपल 2 48m, इसमें m है इसलिए इज इक्वल टू 50, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्ट्रक्चर में नहीं है, आप डाल लो, 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अभी तीनों ही संख्याओं को देखो आप, इस फर्स्ट एंड लास्ट संख्या मल्टीप्लिकेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि देखो सारे ही संख्या 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिविजिबल कर लो, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 48 का यहाँ पर 24 आ जाएगा, 50 यहाँ पर 25 आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लिकेशन 25 हो एंड उसका डिफरेंस 24 हो, ऐसी संख्या देखो जब ये दोनों संख्याओं में एक का ही डिफरेंस हो तो वही संख्या होंगी हमारी, 25 मल्टीपल 1, 25 1 25 होगा और 25 माइनस 1 अगर हमने किया, 25 माइनस 1 किया तो देखो 24 ही आएंगे, ठीक है ना। अभी साइन कैसे देना है, देखो हमको बीच की संख्या का चिन्ह दे देना है नेगेटिव एंड
दूसरी संख्या को चिन्ह देते समय ये चिन्ह मिले तो पॉजिटिव, ठीक है। तो 25 होगा नेगेटिव एंड 1 होगा पॉजिटिव। तो एम स्क्वायर बीच की संख्या की जगह ये दो संख्या लेनी है, एम स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m, इसको आप सिर्फ m भी लिख सकते हो, माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बीच की संख्या की जगह मैंने दो संख्या ली, फिर से हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, दोनों की पेयर बनाएंगे एंड कॉमन बाहर निकालेंगे। एम स्क्वायर मतलब कि m मल्टीपल m माइनस 25, यहाँ पर 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर हम 5 के फैक्टर नहीं निकाले तो भी चल जाएगा। 25 मल्टीपल m कॉमन निकलेगा और अंदर रहा m माइनस m निकाल लिया, m माइनस 25 अंदर रहा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा तो पॉजिटिव 1 निकाल लेंगे हम अंदर। तो ये संख्या देखो, इसके भी कोई फैक्टर हम, तो इस संख्या को देखो आप, इसके भी आपको कोई फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, m माइनस 25 एज इट इज ले लो, क्योंकि दोनों इधर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो जब कुछ ना निकले तो पॉजिटिव 1 आप निकाल सकते हो, तो m माइनस 25 अंदर रहा। कॉमन ब्रैकेट एक बार m माइनस 25 एंड अनकॉमन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। तो m माइनस 25, तो हमारा एक तो m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो m की वैल्यू आ गई हमारी 25 एंड m की वैल्यू आ गई हमारी -1। दो वैल्यू मिली हमको m की, एक 25 एंड -1। तो 10वां क्वेश्चन है 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी आप इसको देखो कि यहाँ पर आपको कोई संख्या दी हुई नहीं है। अगर आप ऐसे लिखो इसको 25m स्क्वायर माइनस 9 अगर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ax स्क्वायर प्लस bx के स्ट्रक्चर में भी डालो तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी हुई है जिसका डिफरेंस या फिर जिसका एडिशन आप लो, तो ऐसे टाइम पे क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली दो ब्रैकेट ढूंढनी थी ना, तो आप इसमें भी ढूंढ सकते हो। आप 25 को ऐसे लिख सकते हो 5m स्क्वायर, 5m ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि देखो इसका हमने रूट लिया 25 का तो 5 हो गया, और m का m रूट तो ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 9 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, देन इज इक्वल टू 0। देन घातांकों के नियम के अनुसार आपको एक नियम याद आएगा, a माइनस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको कैसे करना होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर हो तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों ही ब्रैकेट के स्क्वायर मैंने कर लिया, स्क्वायर के स्वरूप में मैंने डाल लिया है। देन a प्लस बी और a माइनस बी, तो 5m प्लस 3 एंड 5m माइनस 3। देखो हमको दो ब्रैकेट सिंपली मिल गए, तो एक तो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। m की वैल्यू होगी यहाँ पर पॉजिटिव 3 निगेटिव हो जाएगा, -3/5, और यहाँ पर m की वैल्यू होगी -3 पॉजिटिव हो जाएगा 3/5। 5 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में, और यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लिकेशन में था, मैंने डिवीजन में डाला। m की दो वैल्यू मिल गई 3/5 निगेटिव एंड पॉजिटिव 3/5। तो एकदम सिंपली हमने क्वेश्चन कर लिया। 11वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। 11वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 7m इज इक्वल टू 21m, ठीक है। 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। अभी यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे डालो 7m स्क्वायर माइनस 21m, यहाँ पर देखो कोई संख्या दी हुई नहीं है कि जिसका हम मल्टीप्लिकेशन ढूंढे। अभी इसको कैसे करना है, तो जो कर सकते हम करेंगे यहाँ पर। तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर देखो 7m स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 मल्टीपल m स्क्वायर का मतलब m मल्टीपल m होगा, और यहाँ पर देखो 21 मतलब कि 7 3 21 आप ले सकते हो, ठीक है। तो 7 एंड यहाँ पर भी 7 कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया, एंड m और m यहाँ पर कॉमन है मैंने बाहर निकाल लिया, और अंदर बचा m माइनस 3, ठीक है। तो एक तो 7m इज इक्वल टू 0 होगा या फिर m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो m इज इक्वल टू आया हमारा 0/7 मतलब कि 0, और m हमारा आया -3 का +3 हो जाएगा 3। तो m की हमको दो वैल्यू मिली, एक तो 0 और दूसरी +3। 12 नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आपको कोई संख्या ऐसे दी हुई नहीं है जिसका हम स्क्वायर कर सके या फिर स्क्वायर का रूट ले सके, ऐसी कोई संख्या नहीं है। यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या आपको दी हुई नहीं है, जैसे कि 36, 9
या फिर 16, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी हुई है जिसका हम रूट ले सके, तो ऐसे टाइम पे आपको कैसे करना है, देखो एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस, तो आप 11 को ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट 11 मल्टीपल 11, ठीक है, अंडर रूट 11 मल्टीपल 11, तो एम स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 मल्टीपल 11, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 11 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, तो ब्रैकेट का वर्ग करके मैंने इसको ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आप रूल अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एम प्लस अंडर रूट 11 एंड एम माइनस अंडर रूट 11, ठीक है, तो m प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर m माइनस 11 m माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0 होगा। m की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, पक्षांतर होगा हमारा 11 का, तो 11 नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अंडर रूट 11 एंड m की वैल्यू आ गई, तो ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 11, तो m की दो वैल्यू मिली हमको, अंडर रूट नेगेटिव 11 और अंडर रूट पॉजिटिव 11। आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है और अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।